प्यारे विद्यार्थियों, अज आप जो 10वीं क्लास का जो अपना चैप्टर है त्रिकोणमिति, पंजाबी में त्रिकोणमिति बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति ठीक है। ये की जगह छे टी रेशो दी होंगी है। ये ट्रिग्नोमेट्री सारी कि बेस होती है, समकोणी त्रिकोण के बेस होती है। त्रिकोण की बेस होती है समकोण त्रिकोण की जगह एक होंगे अपने को कर्ण, ये होंगे अपने को लंब, ये होंगे अपने को आधार। कोण लभे ठीक है। ठीक है, हुण अपने को की जगह त्रिकोणमिति के विच आपां की जे तीन ट्राई का मतलब तीन ठीक है। मैट्री मतलब उन्होंने मेजरमेंट करनी तीन जी अपने को जी हाँ ट्राई अपने को तीन त्रिकोणमिति दी अपन की करते हैं उन्होंने कन्वर्स लैके 6 त्रिकोणमिति बन जाती है अपने को। देखो राजे अपने को की होंगे आप बाकी देश नहीं जाओगे जिन्ना अपने 10वीं के सिलेबस है आप अकॉर्डिंग बेस ही करेंगे कि एक वर्ड याद रखना है थोड़ा सारा पाइथागोरस थ्योरम पता है। पाइथागोरस थ्योरम की मतलब कर्ण की दो यहाँ पर की दो प्लस आधार देखिए कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर तो ये हम देखते हैं। ठीक है, हुण ये मैं कुछ कहावतां बोल दी तुसीं कहावतां नूं आपदे माइंड च रखना है। कहावत की होंदी है फर्स्ट जी कहावत होंदी है लंबू ठीक है, मतलब फर्स्ट वर्ड ही लिखूंगी लंबू आया, लंबू की कर्ण आया, पहले वर्ड ये कहावत होगी। दूसरी कहावत याद रखना तुसीं पंडित इंग्लिश है पंडित बदरी प्रसाद हर हर होली ठीक है। जे दोनों जो कोटेशन याद रही हैं तो जी अपने ट्रिग्नोमेट्री का कुछ भी कंसैप्ट तुम भूलना नहीं है। पहले देखिए लंबू आया, लंबू की कर्ण आया, जगह पंडित बदरी प्रसाद हर हर होली, मैं सबसे पहले वर्ड ही ले ठीक है। हुण आपको टी रीजन होंगे ये कोण भी हो सकता है, ये भी कोण हो सकता है, डिपेंड करता है वो अपने क्वेश्चन पे डिपेंड करूंगा। हुण मान लो थोड़ा अपने कोण साइन थीटा हम बोलते थीटा ठीक है। हुण आपको मैं टी रेशियो में लगी पहले होंगी है साइन थीटा, दूजी होंगी है कॉस थीटा, तीजी होंगी है टैन थीटा। ये याद रखना साइन कॉस टेंजेंट इंग्लिश बोलते पूरा टेंजेंट बोल देते हैं। हुण ये साइन कॉस की बराबर होगा पहला क्या लंब बटा कर्ण साइन थीटा के बराबर होगा लंब बटा कर्ण। दूसरा की अपने आधार बटा कर्ण cos थीटा हो गया आधार बटा कर्ण। तीसरा की है टेंजेंट के बराबर हो गया लंब बटा आधार। एनी गल समझा। नेक्स्ट करते हैं एदा उल्ट साइन थीटा का उल्ट की है कन्वर्स ठीक है। एदा ऑपोजिट उल्ट की होता है साइन थीटा का उल्ट होता है कोसेकन थीटा की होता है कोसेकन थीटा। और पहले उल्ट करना की है जो कर्ण बटा लंब सेम अपने को आ गया cos थीटा का उल्ट होता है कन्वर्स होता है cos होता है सेकंड ये कोसेकन सीगा वो कल्ला सेकंड सिक बोलते सेकंड थीटा ये आ जाएगा अपना कर्ण बटा आधार। सेम अपना होता है टेंजेंट थीटा का उल्ट होता है कोटेंजेंट थीटा कि वर्ड तुझे याद रखना है या बीच में लिख के इंग्लिश में लिख के होने का होता है कोटेंजेंट थीटा में पहले cos थीटा लिख देंगे cos पाके ना थीटा थीटा मतलब कोण कुछ भी हो सकता है आपको राजे होने वाली उदाहरण करना ਇਹਦਾ मतलब थीटा जो लिखे तो वो कोई कोण हो सकता है 0 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री 48 कुछ भी कोण हो सकता है। ये थोड़ा कोण डिपेंड करता है क्वेश्चन चैप्टर के देता है। आई नहीं कैसे समझा दी थोड़ा ठीक है। और थोड़ा मैं पाइथागोरस थ्योरम लिखी है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। थोड़ा को पेपर चला जे 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है कि तुसी थोड़ा को मतलब पहले थोड़ा प्रूफ करूंगा थोड़ा दसूंगी की प्रूफ करना आ जाता है। और थोड़ा को मैं लिखने लगी है आई नहीं कैसे समझ आ गई तुझे आगे कॉपी दे दूं नोट करना पता लग जाए थोड़ा को प्रूफ करे 2 मार्क्स में भी यानी थोड़ा कर क्वेश्चन आएंगे आप मैं इतनी लिखने लगी कर्ण दी 2 बराबर लंब दी 2 प्लस आधार दी 2 इनमें तीनों लिखूंगी थोड़ा
फार्मूले बन के राजे थोड़ा याद करने की लोड़ नहीं, तुम जो पेपर से भुल भी जाने तो तुम यही चीज़ा लिख के फार्मूला द्वारे लिख सकते हो। कर की 2 बराबर लंब की 2 प्लस आधार की 2। ठीक है, हूँ आप की है 3 वर्ड कारण लंब के आधार। पहले वर्ड में सारा कारण डिवाइड कर देंगे, कितने डिवाइड कर देंगे कारण कर दी 2 डिवाइड कर दी 2 ऐसे लंब की 2 बेटा कर दी 2 प्लस आधार की 2 बेटा कर दी 2। ठीक है, हम कारण एक पूरे आप जो लंब बटा कारण की बराबर थी साइन थीटा ये बराबर थी साइन थीटा के उत्ते वर्ग का निशान का वर्ग पा। ठीक है, प्लस और आधार बटा कारण दूसरे नंबर वाला की बराबर थी आ होगा साइन ए न कॉस ए न टेंजेंट। ठीक है, और मैं क्या की बात मेरा की आधार बटा कारण दूसरे नंबर वाला की है कॉस तो वर्ग क्या बनता है। तो पहला फार्मूला का दोबारा बनता है तो पेपर से 1 मार्क्स क्वेश्चन आया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किदे बराबर होता है डैश पा के आ जाएगा तो ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਾ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ 1 ਦੇ ਬਰਾबर ਕਿਹਦੇ ਬਰਾबर 1 ਦੇ ਬਰਾबर। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿਹਦਾ ਭਾਗ ਕਿਤੇ ਕਰਨਾ ਭਾਗ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗੀ ਲੰਬ ਨਾਲ। और मैं कितना लंब की 2 ऐसे भी लंब की 2 बटा लंब की 2 प्लस आधार की 2 बटा लंब की 2। देखो ऐसे लंब के साइड पे पीछे एक है और देखो कारण बटा लंब तो कारण बटा लंब का उल्टा साइन का उल्टा की थी अपन कितना कोसेकंड साइन का उल्टा की थी अपन कोसेकंड ऐसे किया गया कोसेकंड का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे अब आना को भी लिखना क्या रहेगा प्लस आधार बटा लंब बटा आधार का कितना टेंजेंट के बराबर है तो ये उल्टा की कितना अपन कॉस निकल जाएगा इसके बराबर उल्टा कॉस तब ये खाली की बात है कॉस स्क्वायर थीटा। और देखो राजे आ प्लस है इधर की होगा तो सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मतलब ये रिजल्ट किसके बराबर है आपको सेकंड स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर बराबर 1 देता है। ठीक है, तो पेपर से यही क्वेश्चन आया है आ लिखी होगी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 दे प्रूव करो किया जाता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर किसे प्रूव करो 1 दे ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕਰਨਾ ਬਸ ਆ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਕੇ ਐਡਾ ਕਰਦੇ ਬਸ ਆਂਸਰ ਲਾ ਦਿਓ। ठीक है, हम लोग पेपर चार क्वेश्चन आया कि कोसेकंड स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ਨੂੰ 1 ਦੇ ਇਕੁਅਲ प्रूव करो तो ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਆਹ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੰਬੜਾ ਭਾਗ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ठीक है, नेक्स्ट ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਲੰਬੜਾ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਕੌਣ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਧਾਰ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਆਧਾਰ ਦਾ ਭਾਗ ਕਰ ਦੀ 2 ਬਟਾ आधार की 2 लंब की 2 जमा और फिर बटा आधार की 2 प्लस आधार की 2 बटा आधार की 2 मतलब बेस स्क्वायर ये लंब पर परपेंडिकुलर बोल देते हैं कारण को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ये एक्टिंग है ये बेस है ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, उन्हें इसकी आगे अपन वो कारण बटा आधार बटा आपको पता है cos थीटा बराबर होता है ਇਹਦਾ उल्टा की थीटा से अपन secant थीटा ये कितना से अपन secant थीटा उन्हें भी वर्ग है ऐसे वर्ग का secant स्क्वायर थीटा लंब बटा आधार आपका कितना के बराबर है टेंजेंट कितना लंब बटा आधार के बराबर है टेंजेंट तो भी स्केल आ जाए आधार बटा सकते हैं कि आ जाए और आप क्लास से क्या की होगा secant स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो पेपर क्वेश्चन आइडिया आ जाता है कि थोड़ा सा पहले लिखा आ जाता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके बराबर है ये 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके बराबर है तो तुम किसके बराबर लोगे secant स्क्वायर थीटा में और ये इधर माइनस हो गया तो secant स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो गया 1 के बराबर हो गया। ये सारे जो थोड़े को 3 फार्मूले कर दिए और देखो ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੈਂ ਬਣਾਣੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 ਦੇ ਬਰਾबर ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ sin स्क्वायर मेथड ले रही हूं ਕੀ ਹੋਗਾ 1 माइनस हो जाएगा sin स्क्वायर मतलब तो पूछ लेते हैं कि 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर है ਤੁਸੀਂ ਭਾਗੋਗੇ cos स्क्वायर थीटा के ये देखो और बता आप प्लस का की होगा माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इधर की रहेगा sin स्क्वायर थोड़ा सा पूछ लेते हैं कि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है sin स्क्वायर थीटा। देखो किन-किन फार्मूले बनते हैं एक फार्मूले गल याद करनी है कि सिर्फ एक चीज याद करो आ चीज याद कर तो सारे फार्मूले अपने आप ड्राइव हो जाएंगे। ठीक है ना, और जो इधर किया गया थोड़ा माइनस है इधर आके की होगा प्लस secant स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cos स्क्वायर बस सारे इधर ही लिख